आप लोगों को भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ और जनजातियों के बारे में पढ़ा रहा था। उत्तर भारत के लगभग पर्वत और पहाड़ियाँ और चोटियाँ कवर हो गई थी। आज दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के पर्वत और पहाड़ियों और चोटियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। पश्चिमी घाट, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। भारत के पर्वत तो महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद अजंता की श्रेणी आती हैं। अच्छा, जो पश्चिमी घाट श्रेणी है तुम्हारी, उसको महाराष्ट्र में और कर्नाटक में और उसके साथ साथ केरल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला को पश्चिमी घाट में स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। जो महाराष्ट्र रीजन है पूरा, उसमें पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है या सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। तो लिख लेते हैं त्र्यंबकम। त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ। त्र्यंबकम की जो पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिर पर्वत इनको कहा जाता है। त्र्यंबकम की पहाड़ियों को ब्रह्मगिर पर्वत भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है? नासिक ज़िले में। और यहाँ पर एक मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। तो त्र्यंबकम की पहाड़ियों, इनको ब्रह्मगिर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मगिर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो त्र्यंबकम पहाड़ियों को ब्रह्मगिर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित हैं। तो ये कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित है। त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ जो हैं, ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित हैं। इनको ब्रह्मगिर के नाम से भी जाना जाता है और त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अब उसके बाद आते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी। तो जो अजंता पर्वत श्रेणी है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में सह्याद्री पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। या तो लिख लेते हैं इसको, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पर्वत श्रेणी सह्याद्री पर्वत श्रेणी सह्याद्री पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सह्याद्री पर्वत श्रेणी का हिस्सा है जो बघोरा नदी के किनारे स्थित है। जो बघोरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? बघोरा नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। जो अजंता पर्वत श्रेणी है इसमें 29 गुफाएं हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। इसमें कितनी गुफाएं हैं? कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। जिसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये सभी किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि विहार और चैत्य किसमें होते हैं? बौद्ध धर्म में। इन गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा ईस्वी के मध्य हुआ है। इन गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी में या के मध्य हुआ है। तो 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण हुआ। अजंता में जो गुफाएं हैं इसमें किस राजाओं ने करवाया? वाकाटक वंश के जो राजा थे उसमें हरिसेन प्रमुख थे। उनके संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ये बनाई गई हैं। तो इनका निर्माण वाकाटक राजाओं, मतलब इस वंश के कई राजाओं ने करवाया। संरक्षण में वाकाटक राजाओं में हरिसेना एक प्रमुख राजा के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। संरक्षण कौन दे रहे थे? राजा। किस वंश के थे? वाकाटक वंश। अच्छा, इसकी जानकारी जो है फहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांतों से मिलती है। इन गुफाओं की जानकारी
इन गुफाओं की जानकारी फहियान और व्हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। तो किससे जानकारी मिलती है? फहियान और व्हेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा है अपनी, उससे इनकी जानकारी मिलती है। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया। किस में शामिल किया? विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने इनको कब शामिल किया? 1983 में। इसमें मरासन राजकुमारी का चित्र है। इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र गुफा संख्या 16 में बना है। तो इसमें एक मरणासन कुमारी का चित्र है जो गुफा संख्या 16 में बना है। तो ये हो गया आपका अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में। अब आती हैं एलोरा की गुफाएं। अजंता पढ़ा हमने, तो क्योंकि एलोरा की गुफाएं, क्योंकि ये गुफाएं जो है पर्वतों को काट कर बनाई गई हैं, इसलिए उनको यहीं पे हम कवर कर लेते हैं। हालांकि आर्ट एवं कल्चर में भी इसको पढ़ोगे और हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ये महाराष्ट्र जो तुम्हारी दे रखी हैं एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र के कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद ज़िले में के औरंगाबाद ज़िले के सह्याद्री श्रेणी में स्थित हैं। किन श्रेणियों में स्थित हैं? सह्याद्री श्रेणियों में स्थित हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं मिली? यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन से संबंधित हैं। जिनमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन से संबंधित हैं। तो 17 हिंदू, 12 बौद्ध हैं, तो फिर बाद से स्टार्ट 12 और 5 जैन से संबंधित हैं। इनकी शुरुआत राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा की गई थी। इनकी निर्माण की शुरुआत राष्ट्रकूट वंश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। इसे 1983 में यूनेस्को
विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। तो इसको भी 1983 ईस्वी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? विश्व विरासत स्थल इसको घोषित कर दिया था। एलोरा में भी स्थित है कैलाशनाथ मंदिर। तो एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या, किस गुफा में? गुफा संख्या 16 में स्थित है। यह लिख सकते हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा का लिख लो यहाँ पे, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो हमने जो है त्र्यंबकम और अजंता एलोरा के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद सह्याद्री पर्वत, तो इसको भी नोट करके लिख लेते हैं कि पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री, महाराष्ट्र में सह्याद्री और कर्नाटक और तमिलनाडु में कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल में, केरल में इसको अन्नामलाई और या इलायची की पहाड़ियों के अन्नामलाई या इलायची की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो हमने एक साथ में ही पूरे पश्चिमी घाट को कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में लिखा दिया यहाँ पे। तो जो सह्याद्री पर्वतमाला की बात होती है कि अजंता की उसमें मिलती हैं एलोरा, बघोरा, तो ये सब जो पहाड़ियाँ मिलती हैं ये सह्याद्री पर्वत यानी पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं, वहाँ तक फैली हुई हैं। अब उसके बाद है तुम्हारा सतमाला पर्वत या सतमाला श्रेणी। तो ये भी महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। कहाँ? सतमाला श्रेणी, सतमाला ये महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिले में
सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। यह नासिक के सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है। यह नासिक के जो नासिक में पश्चिमी घाट है तुम्हारा, उसके उसी का हिस्सा है। नासिक के सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। इसकी चोटी घोड़पा, इसकी चोटी घोड़प, कौन सी है? धोडप, सॉरी धोडप। धोडप कितनी है ऊंचाई इसकी? 1451 मीटर धोडप है। 1451 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये हो गया सतमाला पर्वत श्रेणी। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। यह नासिक के सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। इसकी चोटी जो सतमाला की चोटी है धोडप कितनी है? 1451। ये तीसरे नंबर पे आती है ऊंचाई में महाराष्ट्र में। अब उसके बाद आती हैं कन्हेरी की गुफाएं। कौन सी? कन्हेरी की गुफाएं कन्हेरी की गुफाएं। तो जो कन्हेरी की गुफाएं वो भारत में सालसेट द्वीप पर स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों का जो है उसमें स्थित हैं। तो सालसेट द्वीप पर ही मुंबई भी स्थित है, तो लिख लेते हैं इसको। भारत में सालसेट द्वीप पर, भारत में सालसेट द्वीप पर स्थित, भारत में सालसेट द्वीप पर स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में एक विशाल विशाल चट्टानों पर बनी है। कि तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है सालसेट द्वीप पर, उसी के जंगलों में विशाल चट्टानों के ऊपर बनी है। के उद्यान के जंगलों स्थित बेसाल्ट चट्टानों के ऊपर बनी हैं। तो भारत में सालसेट द्वीप पर स्थित हैं कौन सी? कन्हेरी की गुफाएं। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है सालसेट द्वीप पर, उसी के जंगलों में विशाल चट्टानों के ऊपर ये कन्हेरी की गुफाएं बनी हुई हैं। जो गुफाओं और चट्टानी हैं तो स्मारकों का समूह है। किसका? कई स्मारकों का समूह है। और इनमें पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक के बौद्ध मूर्तियां, नक्काशी, चित्रकारी और शिलालेख स्थित हैं। ये गुफाएं चट्टानी गुफाओं और चट्टानों का समूह है। किनका समूह? गुफाएं बनी है और चट्टानों का समूह है।
चट्टानी स्मारकों का समूह, सॉरी चट्टानों का नहीं, चट्टानी स्मारकों, जो इस चट्टानों से बने स्मारक हैं, स्मारकों का समूह है। ये गुफाओं और चट्टानी स्मारकों का समूह है। इनमें पहली शताब्दी से, इनमें पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक की बौद्ध मूर्तियाँ, नक्काशी, चित्रकारी और शिलालेखों मूर्तियाँ, नक्काशी, चित्रकारी और शिलालेख मिलते हैं। तो ये हो गई कन्हेरी की गुफाएं। अब उसके बाद आता है कार्ले की गुफाएं। तो ये भारत के महाराष्ट्र के राज्य के पुणे जिले में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? पुणे जिले में। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित हैं। किस जिले में स्थित हैं? पुणे जिले में स्थित हैं। कौन सी? कार्ले की गुफाएं। ये चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। काटकर बनाया गया है। यह एक बौद्ध स्थल है। इनका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। यह एक बौद्ध स्थल है। इनका निर्माण प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया है। अब उसके बाद ये तो हो गई सह्याद्री पर्वत, कन्हेरी गुफाएं। अब इसके बाद जो अन्य बचे हुए हैं पर्वत, तो उसमें आता है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालाघाट। तो देख लेते हैं। देखो, त्र्यंबकम पहाड़ियाँ ऐसे हैं। फिर उसके बाद तुमको ऐसे मिलेगी अजंता पर्वत श्रेणी, और फिर यहाँ सतमाला। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है हरिश्चंद्र
हरिश्चंद्र पर्वत, और इसी का भाग है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र के ही साइड में पड़ता है। तो ये क्रम हो गया त्र्यंबकम, अजंता पर्वत, फिर सतमाला यहाँ पे नीचे आएंगे, और हरिश्चंद्र और बालाघाट श्रेणी। तो इसको चूँकि त्र्यंबकम और अजंता हमने पहले ही पढ़ा दिया है, अब इनको लिख लेते हैं अन्य पर्वत। अन्य पर्वत तो उसमें है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और बालाघाट। हरिश्चंद्र पर्वत, बालाघाट श्रेणी। अब उसके बाद चोटी और क्रम महाराष्ट्र के देख लेते हैं, या उत्तर से दक्षिण की ओर उसका भी है पश्चिमी घाट की चोटियाँ। अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो महाराष्ट्र में जो पड़ती हैं उनको इसी क्रम में लिखा रहे हैं, ठीक है। तो चोटी महाराष्ट्र की कौन कौन सी, पहले सलहेर पड़ेगी, सलहेर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1567। फिर उसके बाद कलसुबाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 1646। उसके बाद आएगा महाबलेश्वर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1438। देखो पश्चिमी घाट ऐसे है, तो महाराष्ट्र के रीजन में सबसे पहले कौन सा पड़ेगी चोटी, तुम्हारा सलेहर। फिर उसके बाद कौन सी पड़ेगी तुम्हारी कलसुबाई, और उसके बाद चोटी कौन सी पड़ेगी महाबलेश्वर। यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम। अब आगे जब अगले राज्यों के बारे में, अन्य पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो इसी तरह क्रम पश्चिमी घाट के लगाते चलेंगे। जनजातियां तो इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, वारली, भील, पगरा, वारली भील और पगरा, कोकना, वारली भील, परगा, कोकना, ठाकर, गोंड, मांडिया, और मांडिया, कोरक, माउची, ये हो गई जनजातियाँ। कौन कौन सी, वारली, भील, पगरा, कोकना, ठाकर, गोंड, मांडिया, कोरक और माउची। अब इसके आगे की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे।